खुश वक्त आलिया है और मैं इंस्टीट्यूट फॉर आर्ट एंड कल्चर से बिलोंग करती हूँ। ये मेरा थीसिस डिस्प्ले है। 2023 का ये पहला फाइन आर्ट शो है और मेरा बेसिकली काम मैरिज के इशू पे है कि किस तरह उसकी ब्यूटिफिकेशन को इन्हांस किया जाता है और उसके जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं वो कहीं पीछे रह जाते हैं। स्टोर के क्या होगा? यार मेरा नाम महसन अब्दुल्ला है और यहाँ पे मैं मोस्टली जाना चाहता हूँ SN 420 के नाम से। सही है, क्योंकि मैं हिप हॉप आर्टिस्ट हूँ और मेरा काम भी आप देख रहे होंगे थोड़ी सी वाइब वो रखता है। और जो मैं हिप हॉप में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वही मैं अपने फाइन आर्ट्स के इस प्रोजेक्ट में भी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि हम लोग अपनी पहचान भूलते जा रहे हैं और वेस्ट से इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और गुमराह होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को लिटरली अपनी सोसाइटी में रहते हुए भी हम लोगों को ओवरकोट करके आगे पीछे जाना पड़ता है, लोगों के साथ मिलना जुलना पड़ता है। और कामयाबी, अगर आपको कामयाबी चाहिए तो भाई वो सोसाइटी ऐसी है, वो वहाँ पे नॉर्म्स ही ऐसे हैं, आपको ओवरकोट करके आपको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं फेकनेस करनी पड़ेगी। जिस तरह मैं अगर यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं हिप हॉप स्टार हूँ, सही है, लेकिन मुझे वो भी ओवरकोट करना पड़ा है यार, मैं आम जिंदगी क्यों नहीं जी सकता। तो पॉजेज़ और ये सारी चीज़ें ये उस तरह की है कि आप जितने मर्जी बड़े आर्टिस्ट बन जाओ या जो मर्जी, नेवर फॉरगेट योर रूट्स, नेवर फॉरगेट कि आप क्या हो। My name is Khadija Imran and my work is about female menstrual hygiene. So basically मैंने गांव विजिट किया था, उधर की ख़वातीन का इंटरव्यू किया था, तो उनको अपनी हाइजीन का, सैनिटेशन का, सैनिटरी नैपकिन्स का कुछ भी नहीं पता था। तो उनके लिए बेसिकली सखी सहेली कैंपिंग है, जो कि उधर जाके कंपनी खुलेगी और उनको सैनिटरी नैपकिन्स बनाना सिखाएगी। ये प्रोडक्ट जब मार्केट में जाएगा तो डेफिनेटली उनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिलेगी। सेकेंडली उसके लिए फिर हमने पपेट शो किया है, क्योंकि पपेट शो से जो है वो ये बहुत टैबू टॉपिक है, आप डायरेक्ट उनके ऑन देयर फेसेस जाके कह सकते हो यूज सैनिटरी नैपकिन्स या इस तरह से, तो वो बहुत ऑफेंसिव होगा। ये इनडायरेक्ट तरीके से सकनी विलेज वाली वो ख़वातीन है, तो उनको जो है ना पपेट शो बहुत फैसिनेटिंग लगेगा, तो वो उससे वो बात सुन लेंगी। और इसलिए सारी कैंपिंग भी सराइकी में है कि उधर की औरतें उससे रिलेट कर सकें। Assalamu alaikum, my name is Mariam Khalid. I am presenting my work in Fine Arts School of Arts. Basically मेरा concept है how parental death impact on your personality. इसमें मैंने टेक्स्ट का यूज़ किया है और मैंने रोप का यूज़ किया है। बेसिकली रोप सिंबलाइज करती है रिलेशनशिप को, जैसे कुरान पाक की एक आयत है कि खुदा की रस्सी को मजबूती से थामे रखो, तो उसमें भी जिक्र है रस्सी का एज आ रिलेशनशिप। इसलिए मैंने रस्सी का इस्तेमाल किया और उसको टूटते हुए और बिखरते हुए दिखाया है। इसमें अपनी एक पॉइंट लिखी है और वो मेरा एक हीलिंग प्रोसेस था और मैंने लफ्ज़ों के साथ वो टूटी हुई रस्सी बनाई। बेसिकली वो लफ्ज़ मेरे अपने थे जिनसे मैंने हील किया और बेसिकली ये काम में मैंने अपने आप को चैलेंज किया, यू कैन से कि मिसाल कायम की कि आप डेथ को इतने अच्छे तरीके से भी पोर्ट्रे कर सकते हैं। बेसिकली मेरा कॉन्सेप्ट जो है वो एंड्रोजनी फेमिनिस्ट से लिंक्ड है कि जो हमारी सोसाइटी है वो जेंडर को डिफरेंट बॉक्सेस में बंद करती है। जैसे अगर एक मेल है तो उसको एक सर्टेन वे में देख रही है कि वो जो है वो बेसिकली उसको पावर के साथ सिंबलाइज़ कर रही है। मेरा जो काम है वो इसके अगेंस्ट है कि अगर कोई बंदा डिफरेंट है, अगर कोई बंदा थोड़ा सा अलग है, तो इट डजेंट मैटर कि वो कैसा है कैसा नहीं है, तो यू कांट जज दैट पर्सन। उसके बाद मैं अपनी हिस्ट्री में गया, मैंने अपनी हिस्ट्री में से अपने एलिमेंट्स को निकाला, जिनमें मैं पिंक कलर एक बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी, जिसमें मेकअप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद द फैमिली। कहते हैं कि ये क्यों कर रहे हो, ऐसे क्यों चल रहे हो, ऐसे क्यों उठ रहे हो, ऐसे क्यों बैठ रहे हो, नॉवेल्स क्यों पढ़ रहे हो, क्रिकेट खेलो जाके, लड़कों वाले काम करो। इस कॉन्सेप्ट की पूरी आर्ट हिस्ट्री के साथ मैंने एंड्रोजनी को लिंक करके रेनेसांस से लेकर पोस्ट मॉडर्न आर्ट तक मैंने
उसके ऊपर रिसर्च की, उसके ऊपर मैंने एंड्रोजनी के थीम के ऊपर आर्ट वर्क्स निकाले। उसके बाद मैंने कल्चर्स के ऊपर रिसर्च की, कल्चर्स के ऊपर स्टडी की, हिंदुज़म के ऊपर स्टडी किया, जिसमें कृष्णा, फेमिनिन कृष्णा, अर्धनारीश्वर, शिव शक्ति का फ्यूजन वो मुझे मिला। उसके बाद बुद्धिज़्म के मुद्राज मिले, इजिप्शियन आर्ट के ऊपर काम किया, रिसर्च की, काफ़ी चीज़ों के ऊपर रिसर्च करने के बाद जो उधर से एलिमेंट्स निकले और जो मेरे एलिमेंट्स थे, जो नॉर्म्स जो मेरे साथ एसोसिएट है, उनको मैंने फ्यूज़ करके अपने गारमेंट्स बनाए। और जो मेरा गारमेंट है बेसिकली ये वाला, ये लखनऊ के कल्चर से इंस्पायर्ड है, क्योंकि लखनऊ के अंदर हमें वो नज़ाकत और वो सारी डेलिकेसी मिलती है इवन इन मेल्स, और उसको वो अच्छा समझा जाता था। उस ज़माने में क्लास के साथ लिंक किया जाता था, जो अब एक टैबू बन गया है।